नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक और नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपके बीच में हाज़िर हुआ हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, जैसा पिछले काफ़ी दिनों से HKRN कर्मचारी हैं जो लगभग 1.5 लाख की संख्या में हैं, उनकी मांगों को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उसको लेकर सरकार ने एक एक्ट का भी गठन किया था और एक्ट में कुछ बदलाव को लेकर कई कर्मचारी संगठन अपनी आवाज़ को उठाते हुए दिख रहे हैं और वहीं पर कुछ नए संगठन भी जहां पर सक्रिय होते हुए नए जो अभी संगठन बने हैं सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते एक संगठन जो अभी सक्रिय हुआ है, नया संगठन बना है, तो उस संगठन ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा, जिसमें मुख्य मांग 0 से लेकर 5 साल वाले यानी कि 5 साल से नीचे वाले कर्मचारी हैं जो HKRN में, उनको जॉब्स की सुरक्षा का लाभ देने के लिए मांग पत्र दिया और एक्ट में कुछ संशोधन करने के लिए निवेदन किया। तो साथियों, 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया और क्या होगा 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों का, जाने पूरी खबर की ओर ले जाने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सभी कर्मचारियों की मांग है जो हम सबसे पहले हमारे चैनल पर उठाने का काम करते हैं। और हमारा किसी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, सरकार चाहे कोई भी हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। सरकार अगर सही करती है तो सरकार की प्रशंसा भी करेंगे, अगर सरकार गलत करती है तो सरकार की आलोचना भी करना हमारा काम है। तो साथियों, जहाँ पर हमें सरकार पर नहीं, अपने संगठन पर, हमारी एकजुटता पर हमें भरोसा है। तो साथियों, चलिए देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको पूरी खबर की ओर, कौन संगठन है और कौन से उसमें कर्मचारी हैं, क्या मांग है, क्या CM साहब ने आश्वासन दिया है, दिखाते हैं पूरी खबर आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, कौशल कर्मचारी कल्याण संघ, ये एक नया संगठन बना है, हरियाणा कौशल कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं श्री सुरजीत सहल जी, और इन्होंने HKRN कर्मचारियों के लिए बनाई गई पॉलिसी में सुधार करने वाले लिखा है। इनकी 1-2 मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः मांग है 0 से 5 साल वाले कर्मचारी, उनको भी इस एक्ट के अंदर लेकर के जो जॉब सिक्योरिटी के साथ बेसिक वेतन का लाभ दिए जाने की बात कही है, और सभी का डेटा है जो महकमे की ज्वाइनिंग के आधार पर उठाया जाए, ये मांग भी उठाई है। ये मांग साथियों हमारी भी हो चुकी है मुख्यमंत्री से, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आश्वासन क्या, आप सभी को पता ही है साथियों, कि अगर देखा जाए जो एक्ट है उसमें लिखा है कि HKRN में 5 साल जो पूरे करता है 15 अगस्त तक, उसको एक्ट में शामिल किया जाएगा। तो साथियों, इसमें मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट कहा है कि चाहे वो कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1-2 के तहत हो, किसी एजेंसी के थ्रू हो, तो उन सभी को 5 साल होते हैं विभाग में लगे हुए, चाहे वो किसी भी माध्यम से लगा हो, तो उन सभी को इस एक्ट का लाभ मिलेगा जिनको 5 साल 15 अगस्त तक हो चुके हैं। तो साथियों, अगर देखा जाए HKRN की बात, तो HKRN को बने तो अभी मात्र 2.25 साल से लेकर लगभग 2-2.5 साल के आसपास ही हुआ है। तो अगर ऐसी बात की जाए तो 5 साल तो किसी के होते ही नहीं है। जब पीछे का एक्सपीरियंस उठाया जाएगा उनका, लगभग जब महकमे में ज्वाइन किया था तभी जाके उनके 5 साल पूरे होते हैं साथियों, अदरवाइज किसी के 5 साल तो होते ही नहीं है। तो ये मांग ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो आपने उठाई, अच्छी बात है साथियों। तो आगे इनकी एक और मांग है, कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर प्रमोशन की पॉलिसी भी बनाई जाए और पॉलिसी के अंदर ट्रांसफ़र की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। ये भी बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है। तो साथियों, ये संगठन की 2-3 कुछ मांगे हैं जो नया संगठन बना है, अभी अच्छी पहल की है, इन्होंने अपनी मांगों को उठाया है। तो हम निवेदन करेंगे कि सभी कर्मचारियों को, सभी विभागों के कर्मचारियों को एकजुट होकर एक बैनर के नीचे काम करना चाहिए, ताकि आपस में अलग अलग कर्मचारी
ना हो और आपकी एकजुटता का फ़ायदा किसी दूसरे संगठन को, पार्टी को या फिर आपके विरोधियों को ना हो, तो आपको इसका खमियाजा है जो ना भुगतना पड़े। तो साथियों दिखा देते हैं, ये हमारे साथी हैं जो नए संगठन के साथी हैं। मुख्यमंत्री से कल उनके निवास स्थान पर इन्होंने मुलाकात की और अपनी मांग पत्र रखा। तो देख सकते हैं साथियों, मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांगों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया है साथियों, हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, कल 22 अगस्त को कौशल कर्मचारी कल्याण संघ के कार्यकारिणी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर चंडीगढ़ पहुंचे। वहां पर सभी ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जो सभी का एक आम सवाल था कि 0 से 5 साल तक के कर्मचारियों का क्या होगा, तो उन्होंने उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 0 से 5 तक जितने भी कर्मचारी हैं सबको बेसिक वेतन के साथ जॉब सुरक्षा दी जाएगी और उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता। जी हाँ साथियों, जहाँ पर ये एक बात इन्होंने दावा किया है नए संगठन ने कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 0 से 5 साल तक के जितने कर्मचारी हैं सबको बेसिक वेतन जो एक्ट के तहत मतलब की घोषणा की है, वही बेसिक वेतन 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा और जॉब सुरक्षा दी जाएगी और उन्हें कोई नहीं हटा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही उनका 5 साल पूरा होते जाएंगे वह एक्ट के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से प्रवेश कर जाएंगे और 5 साल से ऊपर मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान उन्हें कोई भी अधिकारी परेशान करता है तो वह इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कर सकते हैं। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राय देखने में आता है कि बहुत से अधिकारी बहुत से विभागों में कर्मचारियों को धमकी देकर उनको बहुत से मनमाने तरीके से काम करवाने के लिए मजबूर करते हैं। तो अभी भी बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी के लिए कानून बराबर हैं, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है चाहे वो पक्का कर्मचारी है। तो कानून जो बने हैं एक कर्मचारी के लिए वो सभी के लिए बराबर हैं। काम है जो वो सबको उनकी जो योग्यता है या उनकी ड्यूटी है उसी के अनुसार ड्यूटी ली जा सकती है। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्दी ही सभी विभागों में लेटर जारी कर दिए जाएंगे और जिससे सभी के मन में चल रहे सवालों को स्पष्टीकरण मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। यह एक कैबिनेट ने यह एक्ट है जो कैबिनेट में पास हो चुका है और इस एक्ट को पास करवाने के लिए विधानसभा में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर एक बात का डाउट होता है कि इन्होंने जो संगठन है दावा किया है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस एक्ट को पास करवाने के लिए विधानसभा में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डाउट हो रहा है, क्योंकि साथियों जब तक विधानसभा में पास नहीं होता तब तक अध्यादेश रहता है। तो बाकी कानूनी विशेषज्ञ हैं जो या फिर राजनीतिकार हैं, जब मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उन्होंने भी किसी चीज़ को लेकर ये कहा होगा, तो इसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते। यह जो एक्ट है 15 अगस्त से लागू हो चुका है। इस एक्ट के अंदर आने वाले 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है। ये हम कहते हैं कि 15 अगस्त से लागू हो चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके अंदर आने वाले 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है, चाहे वह 5 साल से नीचे हो या 5 साल से ऊपर हो। ये कहना है कर्मचारी संगठन जो नया बना है, इस कर्मचारी संगठन का नाम है कौशल कर्मचारी कल्याण संघ। तो इन्होंने अच्छी बात है, बढ़िया मांग उठाई है। तो निवेदन करेंगे इस संगठन से भी सभी साथियों को साथ लेकर के चलें और एक छत के नीचे एक बैनर के नीचे एकत्रित होकर एकजुट होकर काम करें, ताकि आपकी जो एकजुटता को देखते हुए चाहे आगे कोई भी सरकार आए तो आपकी एकता को देखते हुए, क्योंकि आपकी जो संख्या है HKRN कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है साथियों। तो ऐसे में आपसे अनुरोध रहेगा कि सभी कर्मचारी संगठन है जो एकत्रित होकर लगभग 1.5 लाख की जो आपके HKRN की संख्या है, सभी अगर एकत्रित होकर रहेंगे तो आने वाली कोई भी सरकार आपका शोषण बिल्कुल नहीं कर सकती, आपको हटा नहीं सकती, आप पर मनमाने जो अपने रूल लागू नहीं कर सकती। तो आपके अनुसार आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करूँगा दोबारा कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और न्यूज़ को आगे से आगे शेयर जरूर कर दें। खबर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी जरूर करें। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपका धन्यवाद साथियों। ऐसे ही संघर्षरत रहें, आपकी जीत हमेशा हुई है, होगी, आगे भी होती रहेगी। इसी के साथ
आपको पुनः धन्यवाद। जय कर्मचारी एकता जिंदाबाद।